अनजानी दुनिया के साए। दुनिया में बहुत सी चीजें तो बिल्कुल साफ नजर आती हैं, है ना? लेकिन कुछ चीजें अनजानी दुनिया के सायों में छिपी रहती हैं, जैसे कि जिन। और यकीन मानिए, ये कोई बच्चों वाली अलादीन की कहानी बिल्कुल नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक सच को समझने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए, इस अनदेखी दुनिया के अंधेरे में एक साथ उतरते हैं। क्या अनदेखी दुनिया पर विश्वास किया जा सकता है? खैर, हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है 23 साल के इमरान से। दिल्ली के कॉल सेंटर में काम करने वाला ये लड़का बस इस ईद पर अपनी अम्मी को एक खास ईदी देना चाहता था। सोचिए, एक बेहद मासूम सी चाहत जो उसे एक बहुत ही भयानक अंधेरे की तरफ ढकेलने वाली थी। तो मनहूस नीला वास हुआ कुछ यूं कि इमरान अपनी अम्मी का मनपसंद नीला वास ढूंढने बाजार निकल पड़ा। काफी भटकने के बाद अचानक उसे एक सदियों पुरानी, बड़ी अजीब और रहस्यमयी सी दुकान दिखी, जिसके अंदर बिल्कुल वैसा ही एक नीला वास रखा हुआ था। 5,000। इमरान ने बिना सोचे तुरंत उस वास के लिए 5,000 रुपए निकालकर दे दिए। लेकिन उस बूढ़े दुकानदार की चेतावनी काफी अजीब थी। उसने कहा कि पैसों में इसकी कीमत शायद कम लगे, पर इसकी असली कीमत चुकाने में खरीदने वाला हमेशा के लिए कर्जदार हो सकता है। अब थके हुए इमरान ने इसे बस एक बकवास समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही इमरान दुकान से जाने लगा, पीछे से उस दुकानदार ने पुकार कर एक बात कही, तुम इसका जितना ख्याल रखोगे, ये तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखेगा। इमरान को तो यही लगा कि ये बूढ़ा सठिया गया है और वो अपना वास लेकर खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। और यहीं से होती है खौफ की शुरुआत। घर की दहलीज पर पहुंचते ही अचानक इमरान का पैर फिसला और वो खास नीला वास सीधा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। और तभी उन टूटे हुए टुकड़ों में से एक अजीब सा काला धुआं बाहर निकलने लगा, जिसके साथ एक बिना शरीर वाली बेहद खौफनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। टूटा हुआ वास, लाल पानी और वो काली परछाई। उस रात खौफ का सिलसिला यही नहीं रुका। जब इमरान चाय बनाने गया तो खौलता हुआ पानी अचानक बिल्कुल खून की तरह लाल हो गया। और रात को जब अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक बहुत ही डरावनी काली परछाई उसके चेहरे के ठीक ऊपर हवा में तैर रही है और जोर जोर से सांसें ले रही है। खाली घर से आया फोन। अगली सुबह ऑफिस में बैठे इमरान के पर्सनल फोन पर एक अनजान कॉल आती है। सामने से कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वही गहरी डरावनी सांसें। और जब उसने कॉलर आईडी चेक की तो सच में उसके होश उड़ गए। वो कॉल कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सीधा उसके खुद के खाली पड़े घर से आ रही थी। अब बारी थी इस खौफनाक सच को जानने की। दहशत से भरा हुआ इमरान सीधे उस बूढ़े दुकानदार के पास वापस भागा। उसने वहां जाकर गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर उसने कैसी मनहूस चीज उसे बेच दी है। 5,000 साल पुराना जिन अब आजाद है। वास के टूटने की बात सुनते ही उस दुकानदार का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए बताया कि असल में वो वास कोई शोपीस था ही नहीं। उसके अंदर 5,000 साल पुराना एक जिन कैद था और उस वास के टूटने के साथ ही वो अब आजाद हो चुका था। दुकानदार जोर से चिल्लाया, भागो यहां से, वरना वो आ जाएगा। अदृश्य हाथ, गले पर काले निशान और उस धुएं वाले राक्षस का अक्स। ये सब बात करते करते ही अचानक दुकानदार का गला हवा में घुटने लगा। उसके गले पर गहरे काले निशान उभर आए। इमरान ने जैसे ही मुड़कर दुकान के शीशे में देखा, उसकी रूह कांप गई। शीशे में साफ दिख रहा था कि एक भयानक, बड़े दांतों वाले काले धुएं के राक्षस ने अपने लंबे हाथों से उस दुकानदार की जान ले ली थी। मौत का खेल। अपनी जान बचाने के लिए इमरान तुरंत शहर छोड़कर अपने गांव भागने के इरादे से घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही दरवाजे पर अपनी अम्मी को खड़ा देखकर उसे पल भर के लिए लगा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सहारा मिल गया हो। एक तरफ सुकून देने वाली अम्मी और दूसरी तरफ वो भयानक जिन। हुआ ये कि रोते हुए इमरान ने अपनी अम्मी को कसकर गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लिविंग रूम में रखे शीशे पर पड़ी, शीशे के अक्स में उसकी अम्मी नहीं बल्कि वही खौफनाक जिन था। इमरान असल में अपनी मां को नहीं, साक्षात अपनी मौत को गले लगाए हुए था। जिन उसकी जान खींच रहा था। वो जिन बेहद भयानक ढंग से हंसने लगा। इमरान धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, क्योंकि वो जिन इमरान के अंदर से उसकी सारी जान खींच रहा था। और सबसे दुखद बात, मीलों दूर इमरान की असली अम्मी लगातार उसे फोन मिला रही थीं। एक ऐसा फोन जो अब कभी उठने वाला नहीं था। 2 दिन बाद इमरान का नीला पड़ा हुआ शरीर और मेज पर रखा वो बिल्कुल साबुत नीला वास
जी हाँ, 2 दिन बाद इमरान के बड़े भाई को दिल्ली वाले घर में इमरान की नीली पड़ चुकी लाश मिली। लेकिन इस पूरी घटना में जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो ये कि लाश के पास मेज पर वही टूटा हुआ नीलावास बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ था। उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या जिन सच में एग्जिस्ट करते हैं? वो सही सलामत वास क्या अब किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है? ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसी अदृश्य ताकतें मौजूद हैं? क्या हमारे आसपास ऐसे साए हो सकते हैं जो कभी भी हावी हो जाएं? हमेशा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि क्या पता हम जो देख रहे हैं वो सच हो ही ना।